वो बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें और उसका कारण सत्यलोक का एक एक सदस्य बने। उनके सफलता की कहानी का किस्सा जो होगा, उस किस्से में हर एक सदस्य अपना किरदार निभाए, उनको सपोर्ट करके। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नमस्कार, जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं रंजीत इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि 13 जून को सत्यलोक के 20 साल पूरे हो जाएंगे, पूरे 2 दशक, 2 decades। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी और हमें इस बात पे गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि ये संस्था, ये कम्युनिटी पिछले 20 सालों से एग्जिस्टेंस में है और लगातार समाज के बेहतरी के लिए काम कर रही है। और तो और पिछले 1 साल में हमने अनगिनत काम किए हैं और हर एक काम जो हमने किया वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य के साथ किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम जो भी कर रहे हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचाए जिनके लिए हम वो कार्य कर रहे हैं। क्यों, चाहे वो एजुकेशन प्रोग्राम को आगे ले जाने का हो, चाहे उन बच्चों के लिए कुछ हो, या फिर सैनिटरी अवेयरनेस हो, प्लांटेशन हो, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ जो हम कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य था जिसको हमने पूरा किया। हमने पिछले 1 साल में क्या क्या किया? हमने पिछले 1 साल में हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम है, जो निरंतर चलते आ रहा है, उसे हमने आगे बढ़ाया है। पहले हम स्वांग में, पिपराडी, गांधीग्राम और एक नरकी, 3 जगह हम एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे थे, लेकिन इस साल हमने एक और जगह एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो है कठारा। तो अब हमारे पास लगभग 300 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस एजुकेशन प्रोग्राम का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे मुफ्त शिक्षा के प्रोग्राम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, सीख रहे हैं और ख़ुद को बेहतर बना रहे हैं। एजुकेशन प्रोग्राम के निरंतर चलने के साथ साथ हम ऐसे और भी कई कार्य करते हैं जिनसे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांतर विकास होता रहे, ताकि वो कहीं किसी पहलू में पीछे ना छूट जाएं। इसके बीच हमने उन बच्चों के लिए वीकली मिड डे मील का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो कि लगातार चलता रहा और बीच में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कह सकते हैं हम वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमने उन बच्चों के लिए त्यौहार मनाए। गांधीग्राम में गार्जियंस के साथ, सिर्फ गांधीग्राम नहीं, गांधीग्राम और पिपराडी में गार्जियंस के साथ मीटिंग करी, उन्हें हर चीज़ से अवगत करवाया। शिक्षा का क्या महत्व है, हाइजीन का क्या महत्व है, सोशल इन्वायरमेंट से कैसे बच्चों के ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें समझाया और उनके चेहरे पर जो सेटिस्फैक्शन था अपने बच्चों को हमारे बीच पढ़ने भेजने का, वो देखने लायक था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी वहाँ पे मौजूद थे वो ऊर्जा को महसूस कर सकते थे जो उन पेरेंट्स के अंदर थी। हमारे पर विश्वास जो था उसको आप महसूस कर सकते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उन बच्चों के त्यौहार को लेकर और भी 15 अगस्त, 26 जनवरी में हमने बहुत सारी चीज़ें की। 26 जनवरी 2022 हमने नरकी में मनाया था, जहाँ पर वहाँ के बच्चों के साथ हम पूरे दिन रहे और उनके साथ खेले, मस्ती किया और उन बच्चों की जो ऊर्जा थी वो देखने लायक थी। और आप वीडियो देख सकते हैं और वो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं उन बच्चों की जो ऊर्जा है। यस सर, यस सर, मज़ा आया, यस सर, वो जो ऊर्जा थी वो आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। और वो ऊर्जा, मानिए ना मानिए, वो ऊर्जा मैंने महसूस की थी क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहीं था। मुझे बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद वहाँ पर जो एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहते हैं। उसके बाद भी हम वहाँ पर बहुत बार गए, बच्चों के लिए स्टेशनरीज लेते जाते हैं, उन बच्चों के लिए दूध वगैरह जो भी उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी पड़ता है, हम टाइम टू टाइम यहाँ से सप्लाई करते रहते हैं और प्रॉपर विजिट्स देते रहते हैं, ताकि उन बच्चों की जो मोटिवेशन है वो कहीं कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें कहीं ये नहीं महसूस होना चाहिए कि उन्हें साइड कर दिया गया है। और वो बच्चों में वो जो एनर्जी है ना, वो आप अगर वहाँ पे चले गए ना, उन बच्चों का जो डिसिप्लिन है, उन बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है, वो अगर आप वहाँ पे जाके महसूस करेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, वो इतना मतलब प्यारा है कि आप बस वहाँ पे जाएंगे और आप इस तरह से आप बस देखते रहेंगे और आप मन मन मुस्कुराते रहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। मानिए, विश्वास मानिए, वो बहुत ही प्यारा दृश्य होता है। और
इससे भी ज़्यादा जब आप गांधीग्राम में जाइएगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, और उन बच्चों को सिर्फ हम पढ़ाते नहीं, उन बच्चों का मेडिकल अटेंशन की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। उन बच्चों में से किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, उनका इलाज हम करवाते हैं। कई ऐसे बच्चे थे जो बीच बीच में तबीयत उनकी बिगड़ती रहती है, उनका ख्याल रखना, उनको दवाइयाँ पहुँचाना, उनका इलाज करवाना। जैसे सुलिंदर के पैर में कुछ दिक्कत हो गई थी, उसका पूरा पैर का मीन्स ड्रेसिंग टाइप का थिंग, स्किन हटा के करना पड़ा था। उसके अलावा चंद्रमुखी के थाई में बर्न हो गया था, उसके पैर थाई जल गया था। और कार्तिक तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बेहोश हो गया था लगभग, और वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और उस बच्चे का हमने इलाज करवाने के बाद कार्तिक को एक दुकान भी खोल के दी थी, जिससे वो कई महीनों तक आराम से अपना पढ़ाई लिखाई और अपने घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। उन बच्चों के लिए बरसात में हमने चप्पल का वितरण किया था, ताकि बरसात में खाली पैर वो घूमते घूमते अपने पैरों में घाव न कर ले, क्योंकि पहले ऐसे केसेस सामने आए थे जिनके चलते हम थोड़े सचेत हो गए थे। और बरसात में जो 15 अगस्त था उस समय हमने उन बच्चों के बीच में चप्पल का वितरण किया था, और बच्चों की खुशी मतलब देखने लायक थी। बहुत बहुत खुशी होती है, वो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत दिन 21 नवंबर मेरा जन्मदिन, रोशन सर का जन्मदिन, शुभम भैया का जन्मदिन, और हम तीनों मिलके वहाँ पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। उन बच्चों के बीच में वो खुशियाँ जाती हैं। वो एक ऐसी चीज़ है ना, खुशियाँ और प्यार। वो बच्चे सबसे ज़्यादा इस बात से टूटे होते हैं ना कि वो बच्चों को मुख्य समाज से ऐसे किनारे करके रखा जाता है। वो कहीं भी जाएंगे, ए बाहर निकलो बाहर निकलो। अगर वो किसी दुकान में गए, बाहर निकलो बाहर निकलो। वो बच्चे किसी होटल में खाने गए, ए तुम बाहर खाओ बाहर खाओ। उनको ऐसा तिरस्कार महसूस करवाया जाता है, वो उस तिरस्कार में जीते हैं कि उनके ज़िंदगी में और कुछ मायने नहीं रखता है। बस जब हम उनके बीच में जाके बैठते हैं ना, उन बच्चों को थोड़ा सा प्यार जताते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम भी प्यार के लायक हैं सबसे पहला। और एक छोटी सी घटना हुई थी जब कार्तिक की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं उसके घर गया था। उस बच्चे को मैंने अपने हाथ से खाना वाना खिलाया था। बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब थी, वो बच्चा काँप रहा था। तो मैं जब उसे खाना खिला रहा था ना, वो मानिए मतलब मैं उसे ऐसे खाना खिला रहा हूँ, वो ऐसे करके बैठ के खा रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा टप 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 आंसू गिर रहे हैं। मतलब क्या बोला जाए, आप कुछ कह नहीं सकते, आप बस महसूस कर सकते हैं। और पिछले इतना ही नहीं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने कंबल का वितरण किया था। और कंबल का वितरण हम ऐसे ही नहीं कर देते कि कहीं जाके बांट दिए। कंबल का वितरण करने का हमारा एक तरीका है कि हम रात के 12-1-2 बजे निकलते हैं और पूरे इलाके में घूमते हैं, और जो भी हमें बाहर सोते हुए, ठंड में सोते हुए नज़र आते हैं, हम उन्हें कंबल देते हुए निकलते हैं, उन्हें कंबल उड़ाते हुए निकलते हैं। और तो और इस बार हमने ये भी विशेष किया था इस साल कि जो गांधीग्राम में जो गरीब लोग हैं, हमने इस बार उन लोगों को भी कंबल वितरण किया था। तो कंबल वितरण ऐसा है जो हम हर साल करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि ये हर बार उन ज़रूरतमंदों तक ही पहुँचे जिन्हें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैलेंट हंट वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, मैसिव इवेंट, जिसमें आप सभी का साथ मिला था। उस इवेंट के बाद जो भी टीम बनी थी, उस टीम को खेलने का मौका मिला इस बार के मुंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही टूर्नामेंट में, जहां पर हमारे टीम के सदस्य को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। और तो और हमारी टीम से अभी एक और ऐसे सदस्य हैं जिनका शायद आगे चलकर कंप्लीट सिलेक्शन मुंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के द्वारा पूरी ट्रेनिंग की, जहां पर उस प्लेयर को उनकी 12वीं तक की पढ़ाई, रहना और ट्रेनिंग की कंप्लीट जिम्मेदारी मुंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी उठाएगी, और उस बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक की ट्रेनिंग करेगी, ताकि वो भी आगे चलकर अपने देश, अपने क्षेत्र का नाम वॉलीबॉल में रोशन कर सके। स्थापना दिवस के अवसर पर हमने प्लांटेशन भी किया था। मतलब काम आप देख सकते हैं, काम बहुत हो रहा है, और हर बढ़ते समय के साथ काम और जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है, और इसके लिए आप लोगों का साथ बहुत चाहिए। अब पिछला 20 साल हमने कंप्लीट किया है, और इसे हम आगे निरंतर समय तक लेके जा सकते हैं। जो हम मकसद के साथ एक साथ आए थे, उस मकसद को हासिल कर सकते हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। जो एजुकेशन प्रोग्राम है, वो हम बहुत ही अच्छे से उन बच्चों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ दी बिगेस्ट टूल। मैंने कई उदाहरण देखे हैं, कई जगह ऐसे विजिट किए हैं जहाँ पर गरीब बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं कि भैया वो लोग भी आए थे, बहुत लोग आए थे, बहुत सारा कॉपी किताब मिठाई उठाई दे के गए, और नाम भी सारा बच्चों का लिख के लेके गए थे।
फिर मैंने पूछा वो पढ़ाने आए थे? नहीं भैया पढ़ाने अभी तक नहीं आए हैं। हम बोले क्या फ़ायदा, फिर क्या फ़ायदा? उन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की। उन बच्चों को अगर हम शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो अब उन बच्चों के हाथ में किताब दे के क्या ही कीजिएगा जब उन बच्चों को उस किताब में लिखा हुआ एक शब्द पढ़ने ना आए, क्या कीजिएगा? इसलिए हम एजुकेशन प्रोग्राम को अपने सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उन बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं कि वो बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें और उसका कारण सत्यलोक का एक एक सदस्य बने। उनके सफलता की कहानी का किस्सा जो होगा उस किस्से में हर एक सदस्य अपना किरदार निभाए, उनको सपोर्ट करके, उनको एजुकेशन और हर एक तरह से उनको मदद करके। और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सत्यलोक एक कम्युनिटी है। सत्यलोक इज़ नॉट जस्ट एनजीओ। ये एक सिर्फ एनजीओ नहीं है, ये एनजीओ तो रजिस्ट्रेशन के बाद बनी। सत्यलोक क्या था? सत्यलोक एक ग्रुप था। सत्यलोक इज़ अ कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा कम्युनिटी, ऐसे लोगों का जो समाज की बेहतरी में विश्वास रखते हैं, जो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का समूह है सत्यलोक, ऐसे लोगों का एक कम्युनिटी है सत्यलोक। और हम कहीं भी रहें, कोई भी सदस्य देश के किसी भी कोने में रहें, अगर आप अपने आप को अगर आप अपने आप को सत्यलोक का एक सदस्य मानते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में रहिए, आप किसी भी एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाइए, उनको बैठा के उनको कुछ सिखाइए, कुछ भी आप अच्छा काम कीजिए, आप एक सत्यलोक का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सत्यलोक का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप फुलफिल कर रहे हैं। आप कहीं भी रहिए। मैं अभी नोएडा में हूँ, बट मैं यहाँ खाली नहीं बैठता हूँ। मैंने यहाँ पर खुद एक एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहाँ पर फ़िलहाल 10 बच्चे हैं और ये अभी आगे और बढ़ेगा। इसको मैं और आगे लेके चलूँगा ताकि इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनको एक छत के नीचे ला के उनको बेहतर एजुकेशन दे के उनको भी आगे लेके जाया जा सके। और यहाँ पर जो नोएडा में जो कहानी है उस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बना के लेके आऊँगा जहाँ पर आपको समझ में आएगी कि कितना अंतर है इस समाज में, ऐसे समाज में जिसमें हम आम लोग रहते हैं और एक ऐसे समाज में जिनमें वो बच्चे रहते हैं। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि ये स्थापना दिवस को सफल बनाना है और ये प्रण लेना है इस बार कि अगला एक साल जो है वो हम और बेहतर करेंगे, हम एज अ टीम और अच्छे से उभर आएंगे कि हमारे टीम के एक एक सदस्य का किरदार होगा उन बच्चों के सफलता के पीछे। इस चीज़ का प्रण लेंगे। और बहुत ही ज़रूरी संदेश कि इस बार जो स्थापना दिवस है वो हम आप सभी के साथ मनाना चाहते हैं, तो आप कृपया करके अगर इस क्षेत्र में कहीं भी हैं, आप ही नहीं, ऐसे कोई भी लोग जो हमारे साथ उस स्थापना दिवस में मौजूद होकर हमारे साथ अच्छे काम करना चाहते हैं, उन सबको लेके आइए, क्योंकि कहते हैं ना, असली मज़ा सबके साथ आता है। और ये ऐसा काम ही है कि आप लोगों के बिना, आपकी मौजूदगी के बिना ये काम होने से रहा। आप लोगों का साथ जो है ना, मतलब वो बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य। उस दिन को सोचिए जब ये संस्था बनी थी, जब ये ग्रुप बना था, 13 जून 2002 जब गुरुजी का जन्मदिन था, उस समय से लेकर 13 जून 2022, 20 साल का अंदर। क्यों? क्योंकि आप लोग साथ खड़े हैं। उस समय जो गुरुजी के छात्र थे, आज वो साथ खड़े हैं और जो नए सदस्य जुड़ते आ रहे हैं वो इस टीम को मजबूती देते जा रहे हैं, और जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं वो इस संस्था के कार्यों को आगे लेके चल रहे हैं। तो संस्था में कोई भी सदस्य, चाहे पुराने समय का हो या फिर रिसेंटली 2 दिन पहले ज्वाइन किया हो, कोई अंतर नहीं है। अगर आप जो सपना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे फुलफिल करने के लिए आप आगे आते हैं। सबसे बड़ा अंतर यहीं से पड़ता है कि आप जिस दिन से करना शुरू कीजिएगा उस दिन से सत्यलोक क्या, इस दुनिया का जो भी सपना है वो फुलफिल करने में आपका भी किरदार रहेगा। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि ये जो हमारा स्थापना दिवस है उसे सफल बनाना है, उसे एक मिसाल की ओर देखना है कि हम कैसे इस दिन को अच्छा मना सकते हैं, कैसे इसे मेमोरेबल बना सकते हैं, ताकि हम और आप उन बच्चों की सफलता की जो कहानी होगी उसमें अपना किरदार निभा सकते हैं। और आपका काम समझिए, आपके काम के लिए 4 पंक्ति: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम में ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम में ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है,
यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। हमें मिसाल बनना है, हमें एक चेंज लाना है, हमें वो चेंज बनना है जो हम चाहते हैं इस सोसाइटी में। और इसीलिए सत्यलोक एज अ कम्युनिटी अब तक साथ खड़ा है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का जो साथ है वो इसी तरह बना रहेगा। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आपका ये जो साथ है उसे बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम जिस मकसद से एक साथ आए हैं उसे पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, एक भी कसर ना छोड़ें। इसी के साथ स्थापना दिवस की फिर से सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम आगे आने वाले निरंतर समय तक काम करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने आगे बढ़ते के साथ इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहें। जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम।